पूरा इंटरव्यू देखिएगा, उसमें पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स यही है। पहला पॉइंट इसका यही है कि इस्लाम में सवाल करना मना है। सवाल करना मना है? मना क्या, सवाल करते ही आप ईमान से बाहर निकल जाएंगे। कौन सा इस्लाम पढ़ के आ गया है, कहाँ से इस्लाम पढ़ के आ गया? कुरान में साफ साफ लिखा हुआ फसलु अहल ज़िक्र, सूरह अंबिया की आयत नंबर 7 है, सूरह नहल की है आयत है कि उनसे पूछो, सवाल करो। कुरान का पैटर्न इसी तरीके से क़ाला, अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ालू, वो कहते हैं, तुम उनको जवाब दो। क्वेश्चन एंड आंसर का पैटर्न है पूरा कुरान। याक़िलून ताक़िलून, ये सब वर्ड है, अकल रखने वाला, तदब्बुर करना, तफक्कुर करना, जमीन और आसमान के बारे में, ये सब कौन सा कहाँ पढ़ के आ रहे हो भाई? Wake up to reality. सूरह अंबिया की आयत नंबर 7, जिसमें काफिरों को कहा गया है कि आपको कुछ पता नहीं है तो सवाल कर लो नबियों से। मुसलमानों को सवाल करने का हक ही नहीं है, क्योंकि सवाल करता है तो उसका ईमान नहीं होता, ईमान होता है तो वहाँ सवाल की कोई गुंजाइश नहीं है। और ए पैगंबर, हमने तुमसे पहले किसी और को नहीं, आदमियों ही को रसूल बनाकर भेजा था, जिन पर हम वही नाज़िल करते थे। लिहाजा काफिरों से कहो कि अगर तुम्हें खुद इल्म नहीं है तो नसीहत का इल्म रखने वालों से पूछ लो। और हमने उन रसूलों को ऐसे जिस्म बनाकर पैदा नहीं कर दिया था कि वो खाना ना खाते हों, और ना वो ऐसे थे कि हमेशा जिंदा रहें। आप इस्लाम में सवाल कर सकते हैं, पर इस्लाम पे सवाल नहीं कर सकते हैं। इस्लाम में सवाल करने की इजाज़त है, पर इस्लाम पे सवाल करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। तब आप ईमान से चले जाओगे। आप किसी से पूछ सकते हो, अगर मैं फजर की नमाज़ पढ़ने गया और जमात खड़ी हो गई तो मैं सुन्नत पढ़ूं या छोड़ दूं, या फ़र्ज़ नमाज सीधी ही पढ़ लूं क्योंकि जमात खड़ी हो गई है। ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि अगर मैं घर में इशा की नमाज़ पढ़ रहा हूं तो वितर की नमाज़ पढ़ूं या ना पढ़ूं, क्योंकि वितर की नमाज़ जमात के साथ भी होती है और सुन्नत और नफल वो अकेले अकेले हो। आप सवाल कर सकते हैं इस्लाम जानने की नीयत से, लेकिन आप इस्लाम पे सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। आप ये नहीं पूछ सकते हैं कि जब अल्लाह को किसी की इबादत या खुशामद या बुराई से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता तो फिर नमाज क्यों पढ़े, नमाज से अल्लाह को क्या फ़ायदा है और पढ़ने वाले को क्या फ़ायदा है। ये सवाल नहीं, आप ये सवाल नहीं पूछ सकते हैं कि 9 साल की बच्ची से 52 साल की एज में पैगंबर शादी करके दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते थे। आप ये नहीं पूछ सकते। आप ये पूछ सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माँ का नाम क्या था, बाप का नाम क्या था, उनका इंतकाल कब हुआ था, हज़रत खदीजा से कब शादी की थी। आप पूछ सकते हैं। आप ये नहीं पूछ सकते कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी थे, इसका क्या सबूत है। क्या अल्लाह ने नबी को इंट्रोड्यूस कराया था कि मैं अल्लाह हूँ और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं अपना नबी बनाता हूँ और आपको अब ये मेरा मैसेज, मेरा पैगाम आप तक पहुँचाएगा जिससे आपको अमल करना है। नहीं, सारी बातें नबी ही कहता है। ना लोगों ने वही लाने वाले जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा, ना अल्लाह को देखा, ना कुरान को ऊपर से आते देखा है। बस सारी सच्चाई और इस्लाम है वो नबी के